हेलो गाइज, मैं हूं ऋषभ और इस वीडियो में मैं क्लाउड बेकरी के बारे में बात करूंगा कि आप कैसे अपने घर से ऑनलाइन केक सेल कर सकते हो, पेस्ट्री सेल कर सकते हो। मैं इस वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगा, जैसे कि आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, क्या कॉस्ट लगेगी घर से एक बेकरी स्टार्ट करने की, मार्केटिंग कॉस्ट क्या होगी और कैसे आपको मार्केटिंग करनी होगी, कैसे आपको पैकेजिंग करके कस्टमर के पास भेजनी होगी और कौन कौन से आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो अपने घर से, और आपको रेसिपी कैसे मिलेगी, केक्स पेस्ट्रीज जो भी आप सेल करोगे, और आप कैसे सीख सकते हो अगर आपको केक नहीं बनाने आता है तो। अगर आप अपने घर से क्लाउड बेकरी स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन स्विगी जोमेटो पर केक सेल करना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स है जो आप सेल कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले आता है केक, और केक में भी बहुत वैरायटीज होती हैं। फिर अलग अलग मेजरमेंट में भी, जैसे कि हाफ के जी में, 1 kg में, 2 kg में या 250 ग्राम में भी आप सेल कर सकते हो। उसके बाद है पेस्ट्रीज। पेस्ट्रीज में भी बहुत सारे वेराइटीज हो गए, ठीक है, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो आप सेल कर सकते हो। फिर आता है कप केक्स, ब्राउनीज, ठीक है, उसके बाद मूस केक, कुकीज, चीज केक्स, ये सब कुछ आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए होंगे अपने घर में केक बनाने के लिए। तो सबसे पहला जो मेन इक्विपमेंट है वो है एक अवन। तो आपके पास अगर एक माइक्रोवेव अवन है तो आप उसमें भी केक इजीली बना सकते हो। नहीं तो आप एक कमर्शियल 1 डेक अवन ले सकते हो। नहीं तो बहुत सारी ऑनलाइन यूट्यूब पे रेसिपी है जहाँ पर लोग कुकर में भी केक बनाते हैं, और कुकर में भी बहुत अच्छा केक बनता है। तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो कुकर में केक बनाना, अगर आपको ज़्यादा पैसे शुरू में नहीं खर्च करने हैं तो। उसके बाद जो कुछ और इक्विपमेंट्स है वो है, जैसे कि आपको प्लानिटरी मिक्सर, ठीक है, क्रीम मिक्सर होता है, वो आपको लेना होगा छोटा सा 5 लीटर का। उसके बाद आपको एक मोल्ड लेना होगा, अलग अलग साइज का मोल्ड होगा। जैसे कि अगर आप हाफ के जी का केक बना रहे हो तो हाफ के जी का मोल्ड, 1 kg का मोल्ड। उसके बाद कुछ और इक्विपमेंट्स आते हैं, टर्न टेबल्स आते हैं, नोजल्स आते हैं, ट्रे आती है, टॉपर्स आती है, ठीक है। और फिर केक के लिए भी आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स लेना होगा, जैसे कि आपको कुछ फ्लेवर्स लेनी होंगी, अलग अलग केक अलग, जैसे कि आप पाइनएप्पल केक बना रहे हो, स्ट्रॉबेरी केक बना रहे हो, चॉकलेट केक बना रहे हो, ठीक है, इसके लिए अलग अलग फ्लेवर्स लेनी होगी। क्रीम लेना होगा आपको, व्हिपिंग क्रीम आता है, स्प्रिंकलर्स लेना होगा, नोजल्स लेना होगा, टॉपर्स लेना होगा। ये सब कुछ आपको लेना होगा केक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि कितने पैसे लगेंगे इसे स्टार्ट करने में। तो बहुत ही कम पैसे में आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप एक माइक्रोवेव ओवन लेते हो तो माइक्रोवेव ओवन, अच्छा सा माइक्रोवेव ओवन आपको इजीली 12 to 15 थाउजेंड में मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप एक कमर्शियल 1 डेक या 2 डेक ओवन लेते हो तो वो भी आपको 30 to 40 50 थाउजेंड में इजीली मिल जाएगा। उसके बाद आप एक प्लानिटरी मिक्सर लोगे, ठीक है, क्रीम मिक्स करने के लिए प्लानिटरी मिक्सर लोगे, जो कि आपको इजीली मिल जाएगा 5 to 7 थाउजेंड में, 5 लीटर का। और फिर हम बात करते हैं कि क्या क्या कुछ कुछ और छोटे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जैसे कि आपको चाहिए होगा नोजल्स, टॉपर्स, ठीक है, केक मोल्ड्स, टर्न टेबल्स, ये सब जो चाहिए होगा उसको, वो भी आपको 5 to 10 थाउजेंड में आ जाएगा। उसके बाद रॉ इंग्रेडिएंट्स। तो रॉ इंग्रेडिएंट्स में आपका जो केक बनाने के लिए चाहिए होता है, ठीक है, फ्लेवर्स चाहिए होगा, क्रीम चाहिए होगा, स्प्रिंकलर्स चाहिए होगा, ठीक है, ये सब कुछ भी आपको 5 to 10 थाउजेंड में शुरू में आप खरीद कर शुरू कर सकते हो एक अच्छा सा बिजनेस। उसके बाद आपको कुछ पैसे मार्केटिंग में भी लगाने होंगे, क्योंकि मार्केटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मार्केटिंग में आप अपने हिसाब से जितने पैसे उतने लगा सकते हो। आप 25 थाउजेंड में लगा सकते हो, 50 थाउजेंड में लगा सकते हो, और ज़्यादा मार्केटिंग करें तो 1 लाख भी लगा सकते हो, वो तो आपके ऊपर है। और आप बात करते हैं कि लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में कितनी खर्च होगी। तो मेन जो लाइसेंस लेना होता है, रजिस्ट्रेशन है, वो दो मेन लेनी होती है, ठीक है। अगर घर से शुरू कर रहे हो तो आप एक फूड लाइसेंस लोगे फसई का, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाओगे, ठीक है। तो फूड लाइसेंस लेने के लिए आपको 5 to 7 थाउजेंड में आराम से मिल जाएगा। अगर आप एजेंट से लेते हो तो 5 थाउजेंड में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं मार्केटिंग का। तो आप मार्केटिंग कैसे करोगे, क्योंकि कोई भी नया बिजनेस शुरू करते हो ना तो मार्केटिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। और मेनली क्लाउड किचन, क्योंकि क्लाउड किचन लोगों को दिखता नहीं है सामने। वो या तो लोग अपने घर से शुरू करते हैं या तो कहीं कमर्शियल डार्क किचन होता है, इसलिए वो लोगों का सामने दिखता नहीं है, जिसके लिए वो मार्केटिंग करना बहुत ही जरूरी है। तो आप कैसे करोगे क्लाउड किचन की मार्केटिंग। तो क्लाउड किचन की मार्केटिंग करने का दो तरीका है, या तो आप एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग करो या तो फिर डिजिटल मार्केटिंग करो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप पैम्पलेट्स छपवाते हो, पैम्पलेट्स बंटवाते हो, पेपर में डाल के आप पैम्पलेट्स, ठीक है, सभी जगह बंटवाते हो। और कुछ बैनर भी सभी जगह लगवाते हो, जैसे कि आपने देखा होगा ऑटो के पीछे सभी बैनर लगे होते हैं, कहीं कहीं पर, ठीक है, रोड के साइड में भी बैनर लगे होते हैं। तो ये सब आप मार्केटिंग कर सकते हो। उसके बाद एक जो मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग। तो आप डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। यूट्यूब पे ऐड चला सकते हो, फेसबुक पे ऐड चला सकते हो, इंस्टाग्राम पे ऐड चला सकते हो। यूट्यूब पे अपनी अच्छी अच्छी वीडियोज भी आप पोस्ट कर सकते हो, खुद का वीडियो बनाकर। तो बहुत ही जो
क्लाउड किचन से बहुत जो घर से शुरू करते हैं वो लोग भी अपने यूट्यूब पर अपनी वीडियो शेयर करते हैं, व्लॉग शेयर करते हैं अपने क्लाउड किचन का, जो कि आप भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो एक मार्केटिंग का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप जोमेटो स्विगी पे सेल कर रहे होते हो तो शुरू में आप जोमेटो स्विगी पर 50 to 60% ऑफ दो, क्योंकि जब आप 50 to 60% ऑफ देते हो ना, तो आपका जो रेस्टोरेंट रहता है, आपका जो क्लाउड किचन रहता है, वो टॉप में शो करता है स्विगी जोमेटो पर। तो अगर आप 50 to 60% ऑफर दोगे स्विगी पर, जोमेटो पर, तो आपका भी रेस्टोरेंट क्लाउड किचन टॉप में शो करेगा, जिससे आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, जिससे कि आपकी मार्केटिंग भी होगी। ठीक है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर भी करेंगे, और अगर आपने टेस्ट अच्छा रखा तो लोग हमेशा ऑर्डर करेंगे, बार बार ऑर्डर करेंगे। तो अब बात करते हैं पैकेजिंग की। तो अगर आप शुरू में पैकेजिंग खरीद रहे हो केक्स के लिए, पेस्ट्रीज के लिए, चीज केक्स के लिए, ठीक है, तो वो आप बल्क में लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक है, वो आप अपना ब्रांड का भी ले सकते हो, ब्रांड का भी बनवा सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा बनवाना पड़ेगा। नहीं तो आप बिना ब्रांड का भी ले सकते हो, तो आप कुछ कम भी खरीदोगे तो चलेगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको पैकेजिंग बहुत ही अच्छी रखनी है, क्योंकि आपका सिर्फ क्लाउड किचन है, आपका कोई लोकल वहाँ पे एक शॉप नहीं है, एक केक शॉप नहीं है कि आपको अच्छा भी लोगों को दिख रहा होगा तब भी लोग खरीदेंगे। क्योंकि जब ऑनलाइन लोग सेल करते हैं तो सब कुछ टेस्ट और पैकेजिंग क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर आप एक अच्छा पैकेजिंग करके लोगों को दे रहे हो, अच्छे से पैकिंग करके लोगों को भेज रहे हो, तो लोग आपको जरूर अच्छा रिव्यू देंगे और आपको बार बार खरीदेंगे आपके यहाँ से। तो अब लास्ट में बात करते हैं रेसिपी की, कि अगर आप अलग अलग केक्स बना रहे हो, कप केक्स बना रहे हो, ब्राउनीज बना रहे हो, ठीक है, तो आपको रेसिपी कहाँ से मिलेगी, और अगर आपको केक बनाने नहीं आता है तो वो आप कैसे सीखोगे। तो अगर आपको केक बनाने नहीं आता है तो बहुत सारे ऑफलाइन केक के क्लासेज होते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको केक बनाना सिखाया जाता है, सब कुछ पेस्ट्रीज, ब्राउनीज, कप केक्स, सब कुछ बनाने सिखाया जाता है। तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो वो क्लास ज्वाइन करके, जो कि आपके शहर में भी होगा। नहीं तो आप यूट्यूब से भी इजीली सीख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेज हैं, बहुत सारे रेसिपीज हैं, और आपको सभी जो केक्स, ठीक है, जितने भी अलग अलग वैरायटीज़ के केक्स आते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स की केक आते हैं, पेस्ट्रीज हो गई, ब्राउनीज हो गई, चीज केक्स हो गई, कुकीज हो गई, ठीक है, वो सब कुछ का रेसिपी आपको यूट्यूब पर भी इजीली मिल जाता है। हर एक का रेसिपी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो कि आप इजीली यूट्यूब से अपने घर में सीख सकते हो, बनाना ट्राई कर सकते हो, बना बना कर सीख सकते हो, उसके बाद आप सेल कर सकते हो। तो आप इजीली अपने घर से क्लाउड बेकरी स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन केक सेल कर सकते हो, और अच्छे से अर्न कर सकते हो अगर आपने टेस्ट अच्छा रखा, पैकेजिंग अच्छी रखी, और प्राइस भी सही रखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, और हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।